हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडिया। अगर आपने अभी तक इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी सब्सक्राइब कर इंग्लिश में एक कहावत है, गेटिंग ए टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। एंड आज के समय चाइना को बिल्कुल अपनी मेडिसिन का ही टेस्ट मिल रहा है। चाइना ने ये कहा है कि रिसेंटली चाइनीज टेरिटरी में 10 से ज़्यादा अमेरिकन स्पाई बलून्स देखने को मिले हैं। और देखिए, काफ़ी चेंज देखने को मिल रहा है अमेरिकन एटीट्यूड में रिसेंटली, क्योंकि अमेरिका एज ए कंट्री बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते जा रहा है चाइना की तरफ। क्योंकि हमने रिसेंटली ये भी देखा है कि अमेरिका के सेनेटर ने ये कहा है कि हमने चाइना को लिटरली ह्यूमिलिएट किया है। जिस तरीके से चाइनीज स्पाई बलून को यूएसए ने डिटेक्ट किया है और उसके बाद यूएसए की एयरफोर्स ने उन बलून को शूट डाउन किया है। एंड देखो, पहले तो न्यूज़ आ रहा था कि यूएसए के एयरफोर्स ने एक बलून शूट डाउन किया है, बट उसके बाद लगातार न्यूज़ ये आया है कि यूएसए की एयरफोर्स ने और भी 3 चाइनीज ऑरिजिन के बलून को शूट डाउन किया, जिसमें से रीसेंट शूट डाउन रिसेंटली हवाई में हुई है। एंड इस टॉपिक को यूएस मीडिया, ब्रिटेन की मीडिया, इवन वर्ल्ड वाइड कवर किया जा रहा है कि चाइना को देखो किस तरीके से यूएस ह्यूमिलिएट कर रहा है। तो देखो, जिस तरीके से यूएसए बार बार चाइना को झूठा बोल रहा है और इनकी बलून को शूट डाउन कर रहा है, क्योंकि चाइना बार बार ये क्लेम कर रहा है कि ये जो बलून यूएसए शूट डाउन कर रहा है वो साइंटिफिक रीजन के लिए बने हैं, कोई स्पाई बलून्स नहीं है। बट यूएसए यहाँ पर ओपनली कह रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो। उसके बाद यूएसए उसी बलून को टारगेट करके शूट कर रहा है और ये काम इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, जिससे कि आप अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करो तो हाँ, चाइना को बिल्कुल बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो चाइनीज गवर्नमेंट की सारी बातें यूएसए झूठ करार कर दे रहा है, उसके बाद चाइनीज ओरिजिन की ये जो बलून है उनको चाइना के बार बार मना करने के बाद भी शूट डाउन कर रहा है। और उसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कहा है कि 10 से ज़्यादा यूएस ओरिजिन की बलून चाइना के एयर स्पेस को वायलेट करती हुई देखी गई है। और चाइना के मीडिया यानी ग्लोबल टाइम्स ने ये मेंशन भी किया है कि ये बलून स्पाइंग करती हुई देखी गई है। और ज़्यादातर ये जो बलून है वो देखी गई है तिब्बत और शियांगचिन रीजन के ऊपर। देखिए, शियांगचिन रीजन चाइना का ऐसा रीजन है जहां पर उइगुर मुस्लिम के ऊपर अत्याचार किया जाता है और यूएसए के जो बलून्स है वो इसी इलाके में देखे गए हैं। मगर एक बात नोट डाउन करने वाली है कि यूएसए ओपनली इंटरनेशनल बॉर्डर पे जाकर चाइना के बलून को शूट डाउन कर रहा है, बट चाइना का अभी तक हिम्मत नहीं हुआ है कि वो यूएसए की एक भी बलून को शूट डाउन कर पाए। अब यहाँ पर आप एक ऑब्वियस क्वेश्चन पूछ सकते हो कि चाइना का पब्लिक इसे कैसे एक्सेप्ट कर रहा है। इनके गवर्नमेंट को, चाइना को, इनको एज ए कंट्री, इवन आर्मी है उसको भी बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। तो चाइना की पब्लिक इसे कैसे एक्सेप्ट कर रही है। इवन दो चाइना की गवर्नमेंट की अगर बात करें तो चाइना की गवर्नमेंट ने कहा है कि यूएस ने जो तिब्बत पर जासूसी करी है उस पर चाइना एक काउंटर मेजर लेगा। बट देखिए, चाइना का काउंटर मेजर ये जो वर्ड है ना, ये चाइना बहुत लूजली यूज़ करता है, क्योंकि आफ्टर दिस अनाउंसमेंट चाइना ने सिर्फ यही किया है कि यूएस की कुछ कंपनीज है उन पर इन्होंने सैंक्शंस लगा दिए। तो ये कंपनीज कौन सी है? तो देखो, फर्स्ट तो है लॉकहेड मार्टिन जो F-16 फाइटर जेट बनाती है। उसके अलावा F-22 रैप्टर जिस फाइटर जेट से चाइना के बलून को डुबाया गया है, शूट डाउन किया गया है, उस बलून को भी लॉकहेड मार्टिन ही मैन्युफैक्चर करता है। उसके अलावा एक और कंपनी है रायथन टेक्नोलॉजीज जो यूएसए में ड्रोन्स और वेरियस मिसाइल्स मैन्युफैक्चर करता है। इन दोनों कंपनीज पर चाइना ने सैंक्शंस लगाए हैं, मगर इन सैंक्शंस के रीजन में ये बलून इंसिडेंट नहीं दिया गया है। रैदर यहाँ पर मेन रीजन ये दिया गया है कि क्योंकि ये दो कंपनीज वेपन बेच रही है ताइवान को, इसीलिए ये सैंक्शन लगाया जा रहा है। और सैंक्शंस क्या है? तो सैंक्शन सिंपली ये है कि चाइना लॉकहेड मार्टिन से एंड रायथन टेक्नोलॉजीज से वेपन्स परचेज नहीं करेंगे। और उसके अलावा जो भी प्रो चाइना कंट्रीज है, चाइना की जो अलाइड कंट्रीज है, उनको भी कहेगी कि वो भी इन दोनों कंपनी से वेपन परचेज ना करें। नाउ आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हो कि चाइना का रिस्पॉन्स कितना कमजोर है अमेरिका के सामने। इवन इंटरेस्टिंगली पहले भी चाइना ने लॉकहेड मार्टिन और रायथन टेक्नोलॉजीज के ऊपर सैंक्शंस लगाया है, जिसका कुछ बड़ा इंपैक्ट अभी तक हुआ ही नहीं। तो इनका रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा कमजोर है कि अमेरिकन गवर्नमेंट और जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना आज के समय, उनका जो चाइना के प्रति एक फियर था कि एज ए राइजिंग पावर चाइना उन पर बहुत भारी पड़ेगा, वो धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। क्योंकि चाइना रशिया ये जो डबल थ्रेट बन रही थी ना वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, वो अभी खत्म होता आ रहा है। देखो, पहले तो रशिया बैठ गया। यूक्रेन रशिया वॉर में रशिया ने जितना स्ट्रगल किया है उससे हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि रशिया अभी काफ़ी सालों तक यूक्रेन को लेकर बिजी रहेगा। और अगर हम चाइना की अकेले की बात करें तो चाइना का इस मामले में जो डिफेंसिव अप्रोच है उससे चाइना और भी ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है इंटरनेशनली। एंड चाइना का जो फियर है वो भी धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि कई ऐसे यूट्यूबर हैं लंदन में, इवन यूएसए में, कि जो चाइनीज़ एम्बेसी के सामने इस तरह की वाइट बलून्स उड़ा रहे हैं। कह लीजिए चाइना को एक पुश ओवर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ऑल्दो चाइना ने ये कहा
रहा है कि इस तरह की हरकत एक वॉर शुरुआत कर सकती है, मगर इन स्टेटमेंट का भी कोई असर नहीं हुआ है, क्योंकि इन स्टेटमेंट देने के बाद भी चाइना के वार्निंग को किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं। उल्टा यूएस की मीडिया ने जब यूएस के गवर्नमेंट को पूछा कि चाइना ने ये क्लेम किया है कि 2022 से लेकर 2023 तक, तो उस पर आपका क्या कहना है? तो देखो यूएस गवर्नमेंट का क्या कहना था, तो यही कहना था यूएस गवर्नमेंट का कि I won't mess that up today. On the corporate angle, is there any expectation that this is going to affect the executive order on surveilling U.S. companies and what they're doing in China and their I know of no operations such there? change to that executive order. Okay, and then is there, and you said a moment ago that there's no knowledge of a U.S. balloon or other craft over Chinese territory. Just being cognizant of the fact that China has a different definition of what their territory is than the United States. Is there any U.S. surveillance aircraft over Taiwan, over the South China Sea that would fit into that? There is no U.S. surveillance aircraft over in Chinese airspace. Okay, even Chinese claimed airspace. There is no U.S. surveillance aircraft in Chinese airspace. ना ये जो फुटेज थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ऑलमोस्ट कह लीजिए चाइना को ये याद दिलाया है यूएस ने कि कौन है रियल सुपर पावर। नाउ अगेन चाइना की सरकार ने ये क्लेम डायरेक्टली किया है एंड येट लाइव मीडिया पे यूएस की सरकार ने इसे पूरा झूठा घोषित कर दिया। एंड अगर कल को चाइना किसी भी बलून को भी शूट डाउन करके कह दे कि हमने यूएस के बलून को शूट डाउन किया है, तो यूएसए उस क्लेम को सिंपली डिनाई कर सकता है। ऑलमोस्ट कह लीजिए चाइना को चारों तरफ से घेर लिया है यूएसए ने। रिसेंटली शायद कोविड-19 को छोड़कर किसी भी और टॉपिक में चाइना को इतनी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन नहीं सहनी पड़ी थी, बट अभी भी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी चाइना को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करना होगा। जितना ज़्यादा ह्यूमिलिएशन हुआ है चाइना का इंटरनेशनल स्टेज पे, उससे चाइना अपने खुद के फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, वाइट वॉशिंग ज़रूर करेगा। तो उस पर मैं एक अपडेटेड वीडियो ज़रूर लाऊंगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून विद अस। तो ये थी आज की स्टोरी एंड अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी जान पाए डेली ऐसी अमेजिंग स्टोरीज एंड वर्ल्ड वाइड न्यूज़ कंटेंट।